तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा होती है वो कैसे होती है। उसमें एमसीक्यूज में अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है ताकि वो जो आपका तुक्का है 100% सही बैठे और आपके सरकारी कॉलेज मिलने का चांस ज्यादा हो जाए, है ना। आइए इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि आप किसी भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ऐसा होगा नहीं कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100 में से आप लोगों को 100 प्रश्न आता हो, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। या फिर अगर आपको मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट हैं और साइंस के 50 क्वेश्चन आपने कर लिया और फिजिक्स के भी आप और मैथ के भी आपने 50 क्वेश्चन कर लिया तो भी आपके ये सारे के सारे प्रश्न आपके सही हो, इस बात की प्रायिकता बहुत ही कम है ना। तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से पहले बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जो है गेस करना है। आपका जो गेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टोटल 100 में से लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के आते हैं, है ना। 40 या 50 क्वेश्चन सभी लोग करते हैं और उसमें से सभी स्टूडेंट के 5 या 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ओवरऑल हम देख करके चलते हैं तो 150, 160, 170 के बीच में सभी विद्यार्थियों की नंबर लटक जाता है। अब आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी बातें वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आइए स्टूडेंट, अगर आप ओएमआर सीट के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं ओएमआर सीट के बारे में बता देता हूं। ओएमआर सीट आपको मिलता है बच्चे पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में। उसी सीट पे आपको गोला लगाना रहता है कि आपने किस तरीके से गोला लगाया है ना। इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आपका दिया रहता है ना। और ऊपर में आपको ये दिया रहता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। चारों गोला जो रहता है, ऑप्शन ए का गोला, ऑप्शन बी का गोला, ऑप्शन सी का गोला और ऑप्शन डी का गोला, चारों गोला बहुत ही पास पास रहता है बच्चे। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका इसी तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका इसी तरीके से होगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हमने गोला जो है थोड़ा दूर दूर बनाया है, लेकिन आपको जो है गोला इतना पास पास मिलेगा कि आपको बिल्कुल किस पेन का यूज करके आपको गोला बनाना है तो आपको जो है डॉट आपको पेन का यूज करके आपको जो है गोले को भरना है, ठीक है। ऐसे गोले को भरना है कि गोला जो है आपके दूसरे गोला में आपका पेन की जो स्याही है पहले गोले को इस तरीके से भरते हुए आपका दूसरे गोला में ना चला जाए, नहीं तो वो आपका गलत वाला आंसर ही मान्य हो जाएगा और जो आपने सही आंसर लिखा वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, है ना। तो तुक्का कैसे लगाना है बच्चे, इस बात को सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। तुक्का कैसे लगाना है इस बात को एकदम पूरा गौर से सुनिएगा। अगर आपने ये देखा, पहले बात तो आपको एक काम करना है, आपको पेपर देखना है। पेपर देखने से पहले आपको जो है थोड़ी देर पढ़ने के लिए पेपर मिलता है, आराम से उस पेपर को पढ़िए, कोई समस्या की बात नहीं, पेपर पढ़िए आराम से। और देखिए कि हमारे पास टोटल 100 प्रश्न हैं और समय आपके पास 3 घंटा ऑलरेडी दिया है। तो इस 100 प्रश्न में से हम टोटल कितने प्रश्न को कर सकते हैं बताइए। तो इस टोटल में से मान लीजिए आपने 40 प्रश्नों को कर लिए, 40 बहुत होता है बच्चे, मान लीजिए 60 कर लिए, मान लीजिए बहुत आप तेज हैं तो आपने मान लीजिए कि साइंस के भी आपने 30-35 क्वेश्चन को कर लिया और मैथ के भी 30-35 क्वेश्चन को कर लिया। मैथ वाला जो आपका क्वेश्चन रहता है ना, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, इसलिए उसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहता है और आंसर बहुत क्लोज दिया रहता है, जैसे 2.2, 2.3, 2.1, 2.4 इस तरीके से आंसर दिया रहता है। पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हमारा जो है बिल्कुल 140 और 150 के अप्रॉक्स में लमसम में हमारा बन रहा है और अब हमको अब नहीं लगता कि किसी स्थिति में हमको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। क्या करना है बच्चे, आपको गौर से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा, जो आपका मैक्सिमम आंसर होता है, मैक्सिमम कहने का मतलब किसी परीक्षा में 60 to 70% जो आपके आंसर होते हैं वो आंसर आपके कौन से होते हैं, या तो आपका ऑप्शन सी होता है या तो ऑप्शन डी होता है। 60 to 70% आप देखिएगा, किसी भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओएमआर सीट लेकर के देख लीजिए, किसी भी तारीख का ओएमआर सीट क्लिक करके देख लीजिए या फिर आप किसी भी बैच का ओएमआर सीट लेकर के देख लीजिए, सी और डी में आपका 50-50% का आपका चांस रहता है कि मतलब सी और डी में से कुछ ना कुछ आपका होगा ही। बिल्कुल आपका इस बात को नोट करके चलिएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना है कि जितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ठीक,
जैसे मान लीजिए कि 100 में से आपने 40 प्रश्न, आपको कॉन्फिडेंस है कि 100 में 40 प्रश्न हमने सही किया है, तब इस 40 प्रश्न में थोड़ा आप एनालिसिस करके एक बात देखिए कि इस 40 प्रश्न में आपको जो है कितना प्रश्न का आंसर आपका जो है सेम ऑप्शन का है। जैसे कि अगर आपने 40 प्रश्नों को किया तो आप देख रहे हैं कि जो हमने मैक्सिमम मारा है, तो इस 40 में से तो आपका 15 या 16 तो आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो एक काम करिए, बिना पूछे सी और डी पे आप लोग बाकी सारे आंसर को गोला कर सकते हैं। ठीक, ये तब की स्थिति में बता रहा हूं जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 100 में से आपने 70 नंबर के क्वेश्चन, 100 में से 70 प्रश्न आपको 100% सही आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, बाकी 30 क्वेश्चन पे आपने सी और डी पे ट्रिक कर दिया। ऐसा करने पे तो बिल्कुल नहीं होगा। 100 में 70 आ रहा है तो ऑलरेडी आपका बेस्ट मार्क है, 70 चौका आपका हो जाएगा 280। अगर बिल्कुल सही आ रहा है तो आपका 280 हो गया। कुछ अगर गलती भी आ रहा है तो आपको हद से जाएगा आपका, तो 200 से 220 तक तो आपका बिल्कुल 100% जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो 50 से ऊपर अगर आप लोगों का सही है तब तो आप बिल्कुल भी तुक्का ना लगाइए। 50 से कम सही है, पेपर का लेवल कठिन आ गया, 20 सही है, 25 सही है, इस तरीके का आपका सही हो रहा है, तब आप यहां पे तुक्का का लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको ओएमआर शीट को इतनी सावधानी से भरना है कि इस तरीके से आपका कोई भी जो गोला है, कोई भी आपका जो गोला है वो बिल्कुल आपका, इस गोले से आपका इंक जो है बिल्कुल बाहर ना निकले, है ना। रोल नंबर में भी आपको गोला लगाना रहेगा, आपके नाम में भी गोला लगाना रहेगा, पिताजी के नाम में भी गोला लगाना रहेगा, अनुक्रमांक में भी, सब में गोला लगाना रहेगा। लेकिन गोला ऐसे लगाना है कि आपको जो है 100% वो चीजें जो है ट्रिक कर जाएं। और ध्यान देना है, एक ऑप्शन में कभी 2 गोला मत लगाइएगा, नहीं तो दोनों का दोनों कट जाएगा, है ना, और आपका माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका 1/4 का माइनस मार्किंग है तो ऑलरेडी आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपने अटेम्प्ट तो एटलीस्ट उसको कर लिया है। तो ये आपका तरीका है बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन में तुक्का लगाने का।